नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेजी और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है डॉक्टर दासन्स हेल्थ शो। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होता है आपकी रोगों का जड़ से इलाज, जो आपको कहीं और से नहीं मिलता है। बीमारी किसी भी प्रकार की हो, यदि उसका इलाज अच्छा हो जो जड़ से दूर कर सके, वही आपका सच्चा साथी है। क्योंकि आखिरकार वो आपकी बीमारी को न सिर्फ खत्म कर रहा है या कुछ दिनों के लिए समाप्त कर रहा है, बल्कि आपके जड़ को ही खत्म कर रहा है कि जिस कारण से आपके शरीर में वो बीमारी प्रवेश करती है उसे खत्म कर रहा है। बीमारी बहुत प्रकार की होती है और आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको उसके बारे में ही जिक्र करेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा पैरालिसिस और किडनी, और किस प्रकार से इन दोनों बीमारियों के कारण आपके शरीर के अंग बर्बाद हो जाते हैं, साथ ही साथ किन बीमारियों के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। आप बातों को समझिए, किन बीमारियों के कारण ये बीमारी आपके शरीर में घर करती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं इस कार्यक्रम में जो आपको जाननी होगी, क्योंकि आखिरकार आपके हेल्थ से रिलेटेड है। देर मत करें। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न उठ रहा है, आपको लगता है कि आपकी बीमारी कहीं और से उसका इलाज आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप निराश मत होइए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आपको इन तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए और आपके शरीर में उत्पन्न हो रही बीमारियों को जड़ से समाप्त करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दासन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के हर्बल एक्सपर्ट आयुर्वेद्य जीवन दासन जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं किडनी की, क्योंकि जिस प्रकार से आपने पैरालिसिस के बारे में जानकारी दी है, उम्मीद है सभी दर्शकों ने बहुत अच्छे से सुनी होंगी, आपके टिप्स को नोट भी कर लिया होगा। ठीक उसी प्रकार से मैं आपसे किडनी के बारे में भी जानकारी लेना चाहूंगी कि किडनी जब हमारी खराब हो जाती है, जिसके लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, किडनी चेंज भी करवाते, ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं, कहते हैं एक किडनी खराब हो गई है तो दूसरी किडनी तो है क्लीन। कई बार वो देखा जाता है एक किडनी की वजह से दूसरी किडनी भी खराब हो जाती है। तो किडनी के खराब होने के क्या कारण होते हैं, ये जानना चाहूंगी। देखिए, किडनी का जो मेन कारण है वो भी जैसे मैंने बताया था कि पैरालिसिस के जो रीजंस हैं, बीपी का बढ़ना और शुगर। मेनली हमने देखा है कि जो किडनी के जो रोगी हैं उनका जो बीपी बढ़ता है, लगातार जब बीपी बढ़ता है तो किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। शुगर लगातार हाई रहने से किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं रोगियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा पेन किलर्स ना लें, दर्द की दवाएं ज़्यादा ना लें, क्योंकि क्या होता है कुछ देर आराम पाने के लिए हम जो दर्द जो निवारक दवाएं लेते हैं उससे किडनी में प्रॉब्लम आती है और वो ख़राब होती है। ऐसे ही ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आज की डेट में छोटे छोटे जो रोग हैं जैसे बुखार है, जुकाम है, उसके लिए भी इतनी हाईली एंटीबायोटिक दे दी जाती हैं कि वो किडनी के ऊपर उनके जो है वो बुरे असर होते हैं, जिससे पेशेंट जो है वो बेचारा सारी मौत के मुंह में भी वो चले जाते हैं किडनी रोग के कारण। तो पेशेंट्स को मैं आगाह करता हूँ कि ऐसे हर छोटी मोटी बीमारी के लिए ऐसे ही अंग्रेजी दवाएं, एलोपैथिक दवाएं, तेज दवाएं मत लें और अपना बीपी और शुगर उसको रेगुलर चेकअप करवाएं और उसका भी जड़ से इलाज करें। इसके जड़ से इलाज के लिए मैं आगे डिटेल में बात करूंगा कि वो कितना आसान है उनको भी ठीक करना, लेकिन हम उनको भी इतना असाध्य कर देते हैं कि वो भी नहीं ठीक होते और एक नई बीमारी खड़ी हो जाती है और पेशेंट ऐसे एक जाल में फंस जाता है कि एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे से तीसरा डॉक्टर, और आखिर में बेचारे को आईसीयू में जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आपने जो बताया यहाँ पर शुगर और बीपी की जो समस्या है, ये आए दिन बहुत लोगों के अंदर देखी जाती है। किस प्रकार से हम उससे बच सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, हम किडनी की बात कर रहे थे। यदि मैं सिम्टम जानना चाहूंगी किडनी के जब प्रॉब्लम्स आती है किडनी के अंदर, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, ऐसे है, कई बार सिम्टम्स नजर आते हैं, कई बार बहुत सारे सिम्टम्स नजर भी नहीं आते हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले मैंने जैसे बताया बीपी और शुगर के बारे में ध्यान रखना चाहिए, और जो सिम्टम्स हैं
वो सिम्टम जैसे स्वेलिंग आती है पेशेंट को, आमतौर पे सबसे पहले स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका जो प्रोटीन है, जो एल्बुमिन है, उसकी कमी हो जाती है बॉडी में प्रोटीन निकलने से, और उसका जो बॉडी में जो फ्लूइड है वो अंदर ही भरना शुरू हो जाता है, जिससे स्वेलिंग आ सकती है। दूसरा, उसकी सांस लेने में उसको तकलीफ हो सकती है, उसका जो भूख है उसमें कमी हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है, उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम आ सकती है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तकलीफ़ें हो सकती हैं। पेशेंट को ऐसी कोई भी जो सिम्टम्स है वो नज़र आए तो अपना सीरम क्रेटिनाइन मतलब RFT टेस्ट करवा लें, रीनल फंक्शन टेस्ट, वो करवाएं, और जांच के बाद अगर कुछ आपको लगता है कि उनका जो उसमें गड़बड़ है तो एकदम से समय गवाए बगैर, ठीक है आधुनिक दवाएं वो डॉक्टर दे देते हैं, लेकिन समय गवाए बगैर ऐसी हर्बल मेडिसिन लें। कुदरत ने हमें ऐसी 5 या 6 चीज़ें ऐसी दी हैं, बहुत अच्छी हैं, उनको अगर हम शास्त्र के अकॉर्डिंग सही मात्रा में उन हर्ब्स को लें, वो उनका कोई नुकसान नहीं होता, उसमें कोई मेटल नहीं होते हैं। अगर उनको सही क्वांटिटी में, उनकी सही डोज में अगर उनको लिया जाए तो 15 से 20 दिन के अंदर ही किडनी रिवर्स आना शुरू हो जाती है, मतलब अपनी नॉर्मल जो उसकी क्रिया है वो किडनी करने लग जाती है। लेकिन क्या होता है अमूमन कि हम क्या करते हैं कि पहले हम उसको पेशाब को जैसे लाने वाली दवाइयाँ लेते हैं, जैसे लैसिक्स ले ली, डायटोर ले ली, उससे क्या होता है यूरिन तो बढ़ता है लेकिन किडनी रिपेयर नहीं होती है, तो किडनी का जो खराब होना वो लगातार जारी रहता है। और डॉक्टर्स के पास भी, एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी उसको ठीक करने की, जो उसको रिपेयर करने की जो दवाई नहीं होती, क्योंकि ऐसी हर्बल चीज़ें हमारे शास्त्रों में हैं जो कि उसको ठीक कर सकती हैं। उनकी नॉलेज एक दूसरी पैथी के डॉक्टर्स को नहीं होती, लेकिन पेशेंट तो वही सच मान लेता है जो डॉक्टर कहता है। पेशेंट को एलोपैथिक वाले डॉक्टर कहते हैं कि नहीं अभी तो इसका डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा, आप उसका इंतज़ार कीजिए। पेशेंट इंतज़ार करते हैं डायलिसिस का, फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट का। ट्रांसप्लांट भी कितने लोगों का सक्सेस होता है, उसमें भी बहुत कम मात्रा है, और उसके बाद भी खर्च इतना कि पेशेंट आम उसको अवेयर नहीं कर सकता। तो मेरी तो ये गुजारिश है, आप अपने आसपास के रोगियों को बताकर भी उनका भला कर सकते हैं, उनको भी अवेयर कर सकते हैं कि ऐसे कोई भी सिम्टम्स आए तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, रोग को जड़ से खत्म आपका हो सकता है, बिल्कुल वहां तक नौबत नहीं आएगी अगर आप तुरंत ऐसी दवाएं लें। जैसे हमारा रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल में हमने ऐसे एक्सट्रैक्ट डाले हैं और शास्त्र के अकॉर्डिंग डाले हैं, बहुत सस्ता है, उसको अगर लें आप तो पेशेंट का जो है वो जो क्रेटिनाइन है वो बिल्कुल धीरे धीरे वो कम हो जाता है। और पेशेंट जो वेट करते हैं डायलिसिस की, उनको पता नहीं रहता है, जब वो बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे पहुंच जाता है तो फिर आगे जाके फिर प्रॉब्लम आती है, और उन पेशेंट्स को फिर सब्र भी करना पड़ता है क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा चला जाता है उसके बाद। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर रीनल कैप्सूल की बात कही है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगी, आमतौर पर देखा जाता है कि दवाइयाँ कोई सी भी हो, साइड इफेक्ट होता ही होता है, क्या इसका भी कोई साइड इफेक्ट है? इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इनको हम जो FDA के रूल्स हैं हम कोशिश करते हैं उनके अकॉर्डिंग ही बनाएं, और हर उसके अंदर जो हर्ब्स डली होती है उसके प्रॉपर टेस्टेशन होती है। गवर्नमेंट का जो हमारा जो फार्मूलेशन है वो अप्रूव्ड फार्मूलेशंस होती हैं, और मेडिसिन GMP जो हमारे रूल्स हैं उसके अंडर बनती हैं सभी मेडिसिन। इसका कोई नुकसान नहीं होता है, और पेशेंट मतलब डर बेखौफ इसको ले सकते हैं, कोई उनको चिंता की ज़रूरत नहीं है। और जो BP की अंग्रेज़ी दवाएं हैं, जो अन्य मेडिसिन हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स कई बार होते हैं। जैसे हम किडनी की, कई बार हम देखते हैं कि किडनी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो रहा है, पेशेंट को रिलीफ कम मिल रहा है, तो वो हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो किडनी के ऊपर ख़तरनाक होते हैं, एलोपैथ की जो BP की मेडिसिन के, तो फिर हम उनको बंद करवाते हैं। हर्बल मेडिसिन से हम BP को कंट्रोल करते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें है, उसके ऊपर प्रकाश डालना जरूरी है, हम डिटेल में बताते भी हैं पेशेंट को। तो मतलब चीज़
जो ये मेडिसिन है रीरिनल कैप्सूल, ये क्या काम करती है, किडनी के नेफ्रॉन्स को रिपेयर करती है। उसमें किडनी को इतनी ताकत मिलती है कि किडनी ने जो चीजें शरीर के बाहर निकालनी है वो निकालती है, और जो रोक के रखनी है, जैसे प्रोटीन है उसको रोक के रखना है, जो बहुत जरूरी तत्व है उनको रोक के रखना है, तो उसको रोक के रखती है। जिससे क्या होता है कि पेशेंट का जो क्रेटिनिन लेवल है वो डाउन आता है, पित्त कम होता है, उसके अंदर जो पित्त की जब कमी होती है उसका भूख बढ़ती है, उसका स्वेलिंग कम हो जाता है, ये सारी चीजें फिर वो नॉर्मल होनी उसकी शुरू हो जाती हैं पेशेंट की। तो मेरी तो पेशेंट से गुजारिश है कि समय ना गवाएं, दूसरों का भी ध्यान रखें, अपने आसपास जो पेशेंट पड़े हैं जिनका क्रेटिनिन लेवल लगातार हाई हो रहा है और अभी डायलिसिस नहीं हो रहा है उनका, तो उनको बताएं कि आप ये दवाएं लें, क्योंकि इससे देखो समाज का भी भला होता है और अपना भी होता है। जी, यानी हम कह सकते हैं कि हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक जानकारी नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कई बार देखा जाता है डॉक्टर्स बताते भी तो नहीं हैं कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जो लगता है, जो सिम्टम्स देख के ही वो उनको जो लगता है जिस प्रकार से इलाज करना चाहिए वो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जो बताया है कि जानकारी होना बहुत जरूरी है, और बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यदि हम उन्हें सुधार लें तो इस नौबत तक हम कभी नहीं पहुंचते हैं। मैं यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगी कि जिन पेशेंट का डायलिसिस हो रहा होता है, क्या वो भी इस दवाई का सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस 15 दिन में अगर हो रहा, 15 दिन में एक बार हो रहा था या हफ्ते में एक बार हो रहा था, वो पेशेंट जो है वो अभी उनका डायलिसिस नहीं हो रहा है। और जिनका डायलिसिस बिल्कुल नहीं हो रहा है वो तो मैंने बताया कि वो तो ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनका डायलिसिस हो रहा है हफ्ते में 2 बार, ऐसे पेशेंट्स को सब्र करना पड़ता है। दवाई वो ले सकते हैं, मेडिसिन वो लेते हैं, हम उनको बोलते हैं कि लगातार, क्योंकि क्या होता है कि जिनका डायलिसिस हो रहा है मेडिसिन का असर भी उसके साथ निकल जाता है डायलिसिस में, तो उनको हम कहते हैं कि लगातार प्रयास जारी रखें, मेडिसिन लें, धीरे 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 धीरे। बहुत सारे पेशेंट जो हैं इस बीमारी, जो डायलिसिस वाले हैं, वो जो है वो बाहर आ सकते हैं उससे, और आए भी हैं। तो लेकिन उसके ऊपर हम पेशेंट को यही कन्विंस करते हैं कि वो इसको थोड़ा लंबे समय तक लें, क्योंकि सब्र नहीं होता पेशेंट के अंदर। तो कई बार तो प्रॉब्लम आती है, फिर हम कहते हैं कि डायलिसिस की जरूरत पड़े तो करवाओ। जैसे थोड़ा मेडिसिन 2 महीने दी, थोड़ा 1 दिन का या 2 दिन का टाइम बढ़ाया डायलिसिस में, तो अगर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और पेशेंट, कुछ पेशेंट जो हैं, बहुत सारे पेशेंट देखा है कि वो उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए सब्र की ज़रूरत है। सब्र बहुत कम लोगों में फिर होता है, क्योंकि अपनी बीमारी को लंबा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये उनकी भी गलती नहीं है ना, जब बीमारी शरीर में घर कर जाती है तो कोई भी इंसान परेशान हो जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है पेशेंट उनको भी ठीक करने की कोशिश रहती है, और बहुत सारे हुए भी हैं। लेकिन प्रयास, इसके लिए हमारे साथ पेशेंट का कोऑर्डिनेशन चाहिए, साथ चाहिए पेशेंट का, विश्वास चाहिए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको भी हम जो है इस रोग से छुटकारा दिला दें। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि दर्शक पैसों की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और उन्हें अपने जान गंवा देनी पड़ती है। लेकिन को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब के कंपनी द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो पैसों की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। उसका नाम है डॉक्टर दासन आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन चैरिटेबल विंग्स। इसके तहत क्या कुछ किया जाता है कि वो लोग भी अपना इलाज कर सकते हैं और अपनी बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ आने का। नमस्कार। अधरंग लकवा के रोगी अपंगता से बच सकते हैं। डॉक्टर दसन्स सेल्फोन न्यूरो कैप्सूल्स, पैरालिसिस फास्ट रिकवरी ट्रीटमेंट पैक। कॉल 0181 504 0006। बढ़ते बीपी की समस्या को नेचुरल हर्ब से बनी बीपी फ्लो कैप्सूल परमानेंटली ठीक करने में सक्षम है। डॉक्टर दसन्स बीपी फ्लो, ओनली क्योर। कॉल 7355793557। विजिट drdasans.com। सही पेट की सफाई से शुरू हुआ दिन जीवन के अनेकों रोगों से मुक्ति का रहस्य। डॉक्टर दसन्स वेलफील, स्टार्ट क्लीन लिव वेल। कॉल 7355793557। विजिट drdasans.com।